व्लॉग। आप लोग सब उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो आज है ईद का 5 डे, मतलब आज है वीकेंड और छुट्टियों के बस चंद ही दिन रह गए हैं। मेरे भी फाइनल्स के पेपर्स रहते हैं तो मेरा 5th सेमेस्टर हो जाएगा एंड। अभी का चीज़ ये है कि मेरी मम्मा हज पे गई हुई है, जैसे कि आप लोगों को पता है। उनको आज 21 डेज़ हो गए हैं गए हुए। तो बस मैं मामू के पास होती हूँ ज़्यादातर और अपने घर भी होती हूँ। मामू के साथ सारा दिन अपने घर भी होती हूँ, फिर मामू के घर भी होती हूँ और बस इसी तरह चल रहा है फ़िलहाल तो सारी रूटीन शूटिंग। और मज़े की बात यह है कि आज हम जा रहे हैं शेखुपुरा। मुझे क्या बता रही थी कि हमें आज जाना है शेखुपुरा मामू मामी के दोस्त के घर। बस भी अपने घर से न्यू ड्रेस वगैरह लेने आई थी, शूज़ वगैरह लेने आई थी, जो ज़रूरी चीज़ें थी। मेकअप वगैरह तो उधर ही मेरा पड़ा हुआ मामी के पास। तो मैंने कहा तैयार होगी, कहीं जाना तो होता नहीं है। तो मैंने कहा यार आज जा रहे हैं तो अच्छा से सूट पहन लेते हैं। कपड़े तो वैसे मेरे कुछ उधर भी पड़े। अभी मैं एक ड्रेस लेने के लिए आई थी, फिर शूज़ लेने के लिए आई हूँ। अभी बस शू ही लेते हैं, फिर चलते हैं मामू के घर। फिर तैयार होते हैं, फिर आपको सारे मूवमेंट्स दिखाते हैं कि कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते। ये व्लॉग तकरीबन 2 हफ्ते बाद जाकर अपलोड होगा। स्ट्रेटर गर्म किया मैंने, अपने बाल शाल स्ट्रेट कर लेते, कोई शक्ल अच्छी लगे बंदे की। ये चेक करो, अभी मेरे बाल कुछ इस तरह हैं, थोड़े से घुंघराले से। अभी इससे हम स्ट्रेट करेंगे बाल अपने, फिर आपको फुल लुक तो नहीं, बालों की फाइनल लुक दिखाती हूँ स्ट्रेट होने के बाद बाल कैसे लगते हैं। उसके बाद बस फिर मैंने अपने किए कपड़े वगैरह प्रेस, क्योंकि अब जाना था। मैंने कहा प्रेस करके ले जाती हूँ, वहाँ जाकर दोबारा प्रेस करने पड़ेंगे मुझे, तो एक ही दफ़ा वरना कपड़े प्रेस कर लिए। रखी है अपनी, मेरी सेल्फी स्टिक रखी है, साथ में अपनी छोटी मोटी ज्वेलरी रखी है, शूज़ वगैरह रख लिए हैं। अभी बस जल्दी से बैग में डालते हैं, फ़ौरन से निकल के घर वहाँ जाकर तैयार शुरू होती है। और फाइनल लुक दिखाने के लिए आप लोगों को मैंने अपने बालों की ये चेक करो। माशाल्लाह से माशाल्लाह मेरी माशाल्लाह लाजिम आप लोगों ने बोला कि मेरे बाल बहुत लंबे हो गए। सुबह से भी चलता है। तो जी यहाँ पे मैं वापस आ चुकी थी बाबू घर और मेरे फटाफट चाय बनाई अपने लिए, बाबू के लिए। भाई साहब हम जा रहे थे सफ़र पे, इससे पहले कि मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो, मैंने कहा चाय पी लेती हूँ। खैर अपने पानी शरी की बॉटल साथ है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे रेडी शेडी हो चुकी थी, अपना सामान वगैरह पैक किया। एहतियातन हमने एक ड्रेस रखा था कि अगर हमें स्टे करना भी पड़ जाए तो एहतियातन हमारे पास एक ड्रेस हो। तो प्लान हमारा यही था कि हम एक दिन के लिए स्टे करेंगे। और यहाँ पे मैं बाहर धूप के अंदर अपनी पिक्चर्स वगैरह कुछ क्लिक करी थी, वो भी रैंडम। वीडियो इतनी मजे की नहीं बनी जितनी पिक्चर्स मजे की बनी। अभी हम घर आए हैं और अभी बस यहाँ से गाड़ी वगैरह लेने के लिए आए थे, गाड़ी निकालनी है, कुछ सामान वगैरह गाड़ी में रखते हैं और फिर फ़ौरन से निकलते हैं अपने सफ़र के लिए जहाँ हम जा रहे हैं। के बाद रास्ते में हमें बाबू ने लेके दी चेरीज और यहाँ पे मैं इतने मजे से चेरीज खा रही थी और मेरे लाइफ पे आज पहली दफ़ा चेरीज खाई थी। लिटरली फर्स्ट टाइम मैं आज चेरीज खा रही थी। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि इस लड़की ने आज पहली दफ़ा चेरीज खाई। चेरीज देखी तो मैंने बहुत बार, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, हमेशा यही सोच के कि पता नहीं अच्छी होगी कि नहीं। खैर आज मैंने पहली दफ़ा खाई थी और मुझे बहुत ज़्यादा मजे की लगी। फिर अपने चेरी शेरीज खाई, उसके बाद कुछ स्नैक्स वगैरह अपने लिए थे, अपने वो खाए। अभी हमारा सफ़र शुरू ही हुआ था, हालांकि अभी तक दूर कुछ नहीं जा रहे, 1.5 घंटे का हमारा सफ़र है। और हमने साथ आइस भी रखी हुई थी और कोल्ड ड्रिंक भी लेके फिर चिल करके हमने कोल्ड ड्रिंक गाड़ी में बनाई और वो पी। और आप लोगों से बातें करते करते हमारा आधा सफ़र तय हो चुका है। और अभी बस मेरे यहाँ से शेखुपुरा का गूगल मैप लगा लिया था, क्योंकि हमने जब शेखुपुरा से अंदर जा रहा है जो सोसाइटी के अंदर, हमने कहा है इधर से उधर हो जाए, इससे बेहतर है कि गूगल मैप लगा लिया जाए। अपने टूर जैसे एंजॉय करिए जैसे मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। मेरे पेपर शेपर हो चुकी है, हालांकि मेरे पेपर्स रहते हैं, वो भी फाइनल्स के एग्जाम्स है मेरे। 4 दिन की जिंदगी है, जी लो भाई साहब, जितना ही जी सकते हो। तो भाई साहब जहाँ हम जा रहे हैं ना, मैं वहाँ पे टेंशन फ्री होकर जा रही हूँ अपना ये टूर एंजॉय करने के लिए, क्योंकि मैं लाइफ में पहली दफ़ा शेखुपुरा जा रही थी। यहाँ पे आप लोगों को मेरी खुशी नजर आ ही रही होगी इस टूर की। जहाँ मैं जा रही हूँ मैं वहाँ पे इतने लोगों को कुछ खास जानती नहीं हूँ। हाँ मेरी मम्मा जरूर जानती, क्योंकि वो एक दफा कराची गई थी तो तब वो उनसे मिली थी। फिर आप लोगों से बातें करते करते हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। लोग बस मेरी स्माइल चेक करो। खैर अभी चलते हैं अंदर और लोगों से मिलते हैं। असल में इतना ज्यादा शर्मा रही थी क्योंकि मैं पहली दफा आई थी। उसके बाद उन्होंने हमें फालसे का जूस दिया, वो हमने पिया और कुछ देर बाद इतनी शरीफ बन के दुपट्टा लेके सर पे बैठी हुई थी। कुछ देर बैठ के गपशप की और काफ़ी सारी बातें की और उनसे मिल के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद बस फिर टेबल पे लग चुका था खाना और अब यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड की थी। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं ब्लॉग कैसे रिकॉर्ड करूँ। कैसे तैसे करके मैंने रिकॉर्ड कर ही लिया यार। उन्होंने हमारे लिए इतना ज़्यादा एहतमाम किया हुआ था, लग रहा था कि भाई दिल से एहतमाम किया और पेरत लगी है उनकी। खैर यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट बना ली थी, साथ थोड़े से राइस लिए, साथ रायता लिया और मैंने एक अदद शामिल ली। उसके बाद मैंने अपना खाना शाना खाया और मैं उनके साथ फिर किचन में आ गई। कुछ देर गपशप की, फिर उनको मैंने
कहा यार आप लोग फ्रेंड्स वगैरह बैठ के गपशप करें, मैं चाय बनाती हूँ, आप मुझे चीज़ें बता दें। फिर उन्होंने मुझे चीज़ें वगैरह बताई और मैं किचन में आके चाय बना रही थी। फिर मैंने ही सबके लिए चाय बनाई और फिर बैठ के मैंने खुद भी चाय पी आराम से। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़की जहाँ भी जाती है ये चाय खुद क्यों बनाती है। चाय बनाना ही बहुत अच्छा लगता है क्योंकि चाय मुझे खुद बहुत ज्यादा पसंद है। आपकी चाय पीने के बाद हमने काफी देर बैठ के कुछ गपशप की, बातें शातें की। उसके बाद भाई साहब नेक्स्ट प्लान का पता चला कि उन्होंने तो भाई साहब हमारे लिए बारबेक्यू का भी प्लान किया हुआ है। बस फिर भाई ने जल्दी जल्दी चूल्हा रेडी किया, कोयले शोले रेडी किया। उसके बाद यहाँ पे सीखे वगैरह रेडी शेडी करे थे। हमारे खाने का इतना ज्यादा एहतमाम किया था कि हमने खाना पेट भर के खाया। अब बारबेक्यू खाने की जरा बराबर बती थी, बट फिर भी कोशिश करने के बाद हमने थोड़ी सी जगह बनाई पेट में। फिर बारबेक्यू पार्टी मिलके बैठ के हमने बाइक की, खूब सारी बातें की, खूब सारा एंजॉय किया। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, बाहर बैठ के ही मौसम एंजॉय किया। फिर सब मिलके बैठे, हमने गपशप की, साथ साथ हमारा खाना शाना हो चुका था रेडी। फिर हमने टिक्के वगैरह खाए जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने थे। उसके बाद भाई साहब हमने कोल्ड ड्रिंक पी और उसके बाद बस फिर हो गई थी रात। उसके बाद सोने की बारी आती है और इस पार्ट 1 व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट 2 में, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।